हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज 13.C में क्वेश्चन नंबर 31 टू 41 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बेस्ड है आर.एस. अग्रवाल क्लास 12 के बुक से। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 टू 30 को सॉल्व कर लिया है। तो अगर आप लोगों को 1 टू 30 में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, जिस पे हमें इंटीग्रेट करना है 1 बाई लॉग एक्स माइनस 1 बाई लॉग एक्स के होल स्क्वायर को। इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले बाय रूल ऑफ इंटीग्रेशन साइन को अलग अलग दोनों ही फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट इंटीग्रल को यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। हमने कंसीडर किया 1 बाई लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकेंड फंक्शन, और अब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे ही हमने इंटीग्रेशन शुरू किया, चूँकि हमने फर्स्ट फंक्शन किसे कंसीडर किया 1 बाई लॉग एक्स को, उसे एज इट इज़ लिखा into integration of dx, that is 1 dx, minus integration of differentiation of 1 by log x into integration of 1 dx into dx। और जो हमारा सेकेंड इंटीग्रेशन था इंटीग्रल पार्ट माइनस 1 बाई लॉग एक्स होल स्क्वायर, उसे हमने एज इट इज़ लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 dx का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 बाई लॉग एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स। ठीक है, और जो इंटीग्रेशन करना है 1 डी एक्स का, वो कितना हो जाएगा x इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ से देखो x x क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है, तो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 बाई लॉग एक्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस जो हमारा सेकेंड इंटीग्रल है वो। ठीक है, यहाँ से देखो यहाँ पे प्लस ऑफ इंटीग्रेशन 1 बाई लॉग एक्स होल स्क्वायर डी एक्स है, और यहाँ माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1 बाई लॉग एक्स होल स्क्वायर डी एक्स है। तो ये जो टर्म है वो क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा x बाई लॉग एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 32 में हमें इंटीग्रेट करना है e टू द पावर माइनस एक्स कॉस 2x कॉस 4x dx को। इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग कॉस 2x कॉस 4x को फॉर्मूला के पैटर्न में लिखने वाले हैं। मतलब हमें पता है कि 2 कॉस a इंटू कॉस b इज इक्वल्स टू होता है कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b। इस फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या घट रहा है, यहाँ पे 2 ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखो 2 कॉस 2x कॉस 4x हो गया। अब इसको हम लोग जो फॉर्मूला पे लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस 2x प्लस 4x प्लस कॉस 2x माइनस 4x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस 4 प्लस 2x 6x प्लस कॉस 2x। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो कॉस माइनस 2x आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस 2x आ रहा है, बट ये क्या है कॉस माइनस 2x, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2x। क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए, इस रिजल्ट को ट्रिगोमेट्रिक से यूज़ करते हुए हम लोग ये चीज़ लिख रहे हैं, और इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि ये एडिशन फॉर्म में आ गया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में ई एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों हमारे फंक्शन को, और उसके बाद इन दोनों को अलग अलग, एक को I1 कंसिडर किया है और एक को I2। अब इसको अलग अलग सॉल्व करते हुए लास्ट में इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, तो हम लोगों का जो इंटीग्रेट करना है हम लोगों को, उसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व करना। हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल दिया हुआ है I1 इज इक्वल्स टू ई माइनस एक्स कॉस 6x dx, जो कि पैटर्न है इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन का ई एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी डी एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी प्लस सम कांस्टेंट। ये वाला पैटर्न हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो इस पैटर्न को यूज़ करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो इस इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे a इज इक्वल्स टू -1 है और b इज इक्वल्स टू 6। तो इस I1 का आंसर हो जाएगा e माइनस एक्स बाई 37 इंटू माइनस कॉस 6x प्लस 6 साइन 6x प्लस C1। नेक्स्ट हम लोगों को सॉल्व करना है I2 को।
I2 इज इक्वल्स टू हमें इंटीग्रेट करने के लिए दिया हुआ है e माइनस एक्स कॉस 2x dx को। ये भी इसी पैटर्न में है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा हमारे पास I2 इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एक्स बाई 5 इंटू माइनस कॉस 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस सम कॉन्स्टेंट C2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 1 था जिसे हमने कहा था I इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ I1 प्लस I2, जो हमारा I1 और I2 का फाइनल वैल्यू है यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, जिससे हमें हमारा जो इंटीग्रेशन था, जिसे इंटीग्रेट करना था I को, उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेट किसे करना था, I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स बाई 37 माइनस कॉस 6x प्लस 6 साइन 6x प्लस C1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स बाई 5 माइनस कॉस 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस C2। यहाँ पे एक चीज़ देखना, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको फाइनल लिखेंगे। देखो यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन कर दिया और हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया और इसे अरेंज कर दिया है। मतलब यहाँ पे देखो 6 साइन एक्स को मैंने पहले रखा है, माइनस कॉस 6x को बाद में, और इस तरह से आंसर लिखा है। अब देखना C1 और C2 के जगह पे मैंने C डाला हुआ है। जब आप किसी दो कांस्टेंट को ऐड करते हो तो उसका जो फाइनल आंसर आता है वो भी क्या आता है, कांस्टेंट, इसीलिए मैंने यहाँ पे C लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है e टू द पावर रूट एक्स डी एक्स को। इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट एक्स को t सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। जैसे ही रूट एक्स को t सब्सटीट्यूट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको स्क्वायरिंग कर दिए। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या है, एक्स टू द पावर हाफ है ना। जब आप इसको स्क्वायरिंग करोगे तो इस तरीके से लिखोगे। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर हो गया। अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2t dt। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास et इंटू 2t dt। कैसे हो गया, एक बार देख लेते हैं। इंटीग्रेट है करना है हमें e रूट एक्स dx को, ठीक है, और हमारे पास dx इज इक्वल्स टू क्या आ गया था, 2t dt, और हमने रूट एक्स को क्या सब्सटीट्यूट किया था, t। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन क्या कन्वर्ट हो चुका है, e रूट एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, et, और dx की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई है, 2t dt। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन अब हमें किसे करना होगा, 2 कांस्टेंट है, हमने इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर दिया, t इंटू et dt को अब हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हमने क्या कंसीडर किया, t को फर्स्ट फंक्शन और et को सेकंड, और अब इंटीग्रेट कर रहे हैं इसे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट था बाहर लिखा, t को एज इट इज़ लिखा, et का जो इंटीग्रेशन होता है वो et लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ t इज 1 and integration of et is et. Now we have to integrate et, है ना। तो इसके बाद क्या करेंगे, 2 इंटू टी ई टी माइनस 1 इंटू ई टी, और इसको इंटीग्रेट करना है तो किसे इंटीग्रेट करेंगे, ई टी, और ई टी का इंटीग्रेशन कितना हो गया, ई टी। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ गया, ई टी, तो ई टी को जब कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, टी माइनस 1। अब हम लोगों को क्वेश्चन में किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, x में, x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग लास्ट में t के जगह पे क्या डाल देंगे, x वाला टर्म। तो यहाँ पे t इज इक्वल्स टू किसे हमने माना था, रूट x को। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2e रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया 2e रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है e साइन एक्स साइन 2x dx को। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, साइन 2x को सबसे पहले, साइन 2x के फॉर्मूला जो कि होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने ब्रेक कर दिया है और उसके बाद साइन एक्स को t सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, जैसे ही आप साइन एक्स को t सब्सटीट्यूट करोगे उसके बाद क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डी टी। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स को क्या माना था हमने, t ई टी, और कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, डी टी। तो हमारा जो इंटीग्रेशन था ई साइन एक्स साइन 2x dx वो अब किस पे कन्वर्ट हो चुका है, 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी ई टी डी टी।
लास्ट में जैसे ही हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे, जो हमने टी का वैल्यू साइन एक्स माना था ना, ठीक है, वो सब्सटीट्यूट कर देंगे तो इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा। तो इसके बाद वाला स्टेप क्या है, अब हम लोगों को किसे इंटीग्रेट करना है, i इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेट करना है टी ई टी डी टी को। तो जैसे ही इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यूज़ करना होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें हम लोग कंसीडर करेंगे टी को फर्स्ट फंक्शन, ई टी को सेकंड। इसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 33 में भी ये सेम पैटर्न आया था। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जा रहा था, इसका फाइनल आंसर है 2 इंटू टी ई टी माइनस ई टी प्लस सी। ई टी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 ई टी टी माइनस 1 प्लस सी, और उसके बाद टी का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा 2 ई साइन एक्स माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, हमें इंटीग्रेट करना है एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को। इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, साइन इनवर्स एक्स को टी सब्सटीट्यूट कर देंगे। इससे क्या होगा, जैसे ही हम लोग साइन इनवर्स एक्स को टी सब्सटीट्यूट किए, यहाँ से देखो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन टी आ जाएगा ना। और जब हम लोग इसे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स को इज इक्वल्स टू टी को इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी टी। तो इससे हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, साइन टी। ठीक है, साइन इनवर्स को हमने क्या कंसिडर किया था, टी, और इस पूरे पार्ट का वैल्यू क्या है, डी टी। इस पूरे पार्ट का देखो क्या हो गया, डी टी। तो अब हमारा ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो किस पे कन्वर्ट हो चुका है, अब हमें इंटीग्रेट करना है टी साइन टी डी टी को। ठीक है, इसके बाद इसे हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं टी साइन टी डी टी को। तो हमने कंसीडर किया टी को फर्स्ट फंक्शन और साइन टी को सेकंड फंक्शन, और अब इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। टी को एज इट इज़ लिखा, साइन टी को इंटीग्रेट किया, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कॉस टी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ टी इज़ 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इज़ माइनस कॉस टी। राइट, अब हमें क्या किसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ से देखो ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस, और अब हमें इंटीग्रेट करना है सिर्फ कॉस टी को। तो जैसे ही हम लोग कॉस टी को इंटीग्रेट करेंगे उसका वैल्यू क्या आ जाता है, साइन टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी। बट हमें किस पे आंसर मांगा है, एक्स पे ना, तो सारे टी को हम लोगों को किस पैटर्न पे चेंज करना होगा, एक्स पे। तो यहाँ से देखो टी इज इक्वल्स टू क्या था, टी इज इक्वल्स टू था साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, टी को हमने लिख दिया साइन इनवर्स एक्स। अब बताओ कॉस टी को कैसे लिखेंगे, तो कॉस टी को हम लोग लिख सकते, देखो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है ना। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, यहाँ से कॉस टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इन रूट फॉर्म लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग कॉस टी के जगह पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। और यहाँ से देखो साइन टी की वैल्यू क्या है अपने पास, एक्स है ना, प्लस एक्स प्लस सी। तो यहाँ से देखो साइन टी की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो हम लोग अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से 41 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।